के जीतते हैं, इस ट्रेन में घमंड आ गया है। देखिए जो सच्चाइयां हैं कांग्रेस के सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया दबाव में है, लेकिन कांग्रेस के अगर सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी केरला की राज्यसभा सांसद जेबी माथुर को किस तरीके से घसीटा गया है, किस तरीके से हमारे सांसद आज भी, कल रात से और आज सारा दिन से केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं। उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनसे कोई बात नहीं कर सकता। ये तानाशाही नहीं तो नहीं, थोड़ी देर पहले नहीं, गलत बात कर रहे हैं। सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुबह 9 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो कल से कैसे जेल में डाल दिया? तो कल से कैसे जेल में डाल दिया? तो सुबह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारा दिन हिरासत में। आपने बोला मीडिया दबाव में है, मीडिया दबाव में है, तो आप चैनल पर आ रही हैं, आपके नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लाइव दिखाई। कल से आप ही की खबर चल रही है, कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है। एक बात बताइए, ये पूछताछ किस बात के लिए? नहीं अलका जी, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, ये पूछताछ किस बात के लिए हो रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से? आप तो सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था देश को आजादी दिलवाने के लिए, यहां तो भ्रष्टाचार का मामला है। आपके विश्लेषण में मैंने ये सब सुन लिया, आप दोबारा दोहराते रहिए, सारा प्रोग्राम आप ले लीजिए। आपका विश्लेषण देख लिया है, तब भी गांधी का सत्याग्रह था, आज भी गांधी का सत्याग्रह है। भाजपा और संघ को गांधी परिवार से बहुत बड़ी बौखलाहट है। बौखलाहट में हम नहीं है, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। इसीलिए जो ईडी का सम्मान है ना, उसका सम्मान करते हो। राहुल गांधी जी लगातार ईडी में है, जितने सवाल पूछने, जितने घंटे पूछने पूछ लीजिए। डर के सावरकर बनकर माफी भी नहीं मांग रहे, ना पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, क्योंकि सम्मान करते हैं। अब ये मेरा अमीश जी राजनीतिक अधिकार है कि अगर मेरे घर के मुखिया पर श्रीमती सोनिया गांधी जी मेरी कांग्रेस की अध्यक्षा है, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, अगर मेरे घर के सदस्यों को बदनाम करेंगे, उन्हें डरा धमका कर अपनी सत्ता के दबाव में डालने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपके परिवार का सदस्य होगा तो पूछना चाहूंगी कि आप अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहेंगे या उसे भगवान भरोसे छोड़ देंगे? हम पूरी ताकत के साथ, करोड़ों देश के कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता के साथ ताकत बन के खड़े हैं, क्योंकि हमारा नेता सत्य की लड़ाई, सत्याग्रह पर चलकर अहिंसक, बिल्कुल जो है हिंसा नहीं, अहिंसक तौर पर गांधी के तौर तरीकों पर लड़ रहे हैं। आज कितने साल हो गए पूछना चाहेंगे? यही तो 2015 में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। यही तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव आयोग के पास गए थे, पूछा था कि क्या कोई राजनीतिक दल कर्जा दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। और पूरा ऑडिट होता रहा 11-12 साल, 8 साल से इनकी सरकार है, 2 साल और बचे हैं। चुनौती दे रही हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता, दम हो 70 साल दम हो तो करके दिखाएं। 70 सालों में चुनौती दे रही हूं। ठीक है, अब आपने वक्तव्य को रख लिया कांग्रेस के, जिन्हें दोषी करार देकर जेल में डालकर एक करके मेरा निवेदन स्वीकार करिए। एक चुनौती दे दी है। गौरव भाटिया, देखिए गौरव भाटिया, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनौती दे रही है कि अगर आपके पास कुछ है तो सामने लेके आइए। डरने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी, और गांधी परिवार के साथ खड़े हैं हम, ये भी कह रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें चिदंबरम साहब हैं और प्रमोद तिवारी हैं, दोनों राज्यसभा सांसद हैं, एक तो फॉर्मर होम मिनिस्टर भी हैं, उनकी पसलियां टूट गई हैं। मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जा रहा है। क्या करना चाह रही है आपकी सरकार? कांग्रेस कह रही है ये दमन है और हमारा सत्याग्रह है, जैसे महात्मा गांधी ने किया था वैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। अमीर जी देखिए, सत्याग्रह नहीं, इसको सत्यानाश ग्रह जरूर कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का तो सत्यानाश कर ही दिया। और आपको मालूम है, देश में ये एक बड़ा मैसेज गया है, संदेश गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार हो, आप चाहे जितनी उसकी चापलूसी कर ले, वो कानून से ऊपर नहीं है। और गांधी परिवार का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि वो देश को लूटे, और लूटने के बाद भी उन पे कार्रवाई नहीं हो। कुछ तथ्यों को मैं रख देता हूं। ये कह रही थी मीडिया दबाव में है। नहीं अमीर जी, मीडिया दबाव में नहीं है। मुझे तो लग रहा है राहुल गांधी दबाव में है। बताते हैं, लंच ब्रेक में फोन कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी प्लीज मम्मी मुझे इसका जवाब बता दीजिए, वरना मेरा भविष्य खतरे में आ जाएगा। और आप तथ्यों पे मैं आपको जानकारी दे दूं, दर्शकों को पता होना चाहिए। 420 का लंच ब्रेक ली थी राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी लंच ब्रेक ली थी राहुल गांधी ने। हाँ, मैं उसी लंच ब्रेक में फोन घुमा रहे थे सोनिया गांधी जी को कि मम्मी 50 लाख रुपए भी हमारे नहीं है,
2000 करोड़ की संपत्ति हमारी कैसे हो गई? क्योंकि डोटेक्स नामक कंपनी ने 1 करोड़ रुपया टी ब्रेक में ईडी के अधिकारियों ने अपने लिए टी ब्रेक लिया, उसमें राहुल गांधी जी ने मम्मी को फोन लगाया। ये जासूस ऐसे नहीं कहते, पेगासस जो है सॉफ्टवेयर सब जगह है, ये जासूसों की सरकार है, में बोलूंगा, ये इनको जवाब जासूसों की शांत सरकार कराएंगे, है। आप शांत मत होइए। राहुल गांधी जी ने किसको फोन किया, इसकी जानकारी किसके पास है? भाजपा के ठीक है, गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। अच्छा, आपका आरोप है ये जासूसी कर रहे हैं, लंच ब्रेक में क्या कर रहे हैं? वैसे तो हार्दिक पटेल ने लिख दिया था वो चिट्ठी के अंदर, एक हार्दिक पटेल ने चिट्ठी लिखी थी। एक सेकंड, लंच की बात हो रही है, ये एक सेकंड, अलका जी एक सेकंड। वैसे तो हार्दिक पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को राहुल जी के चिकन सैंडविच की ज्यादा चिंता होती है, उन्होंने लिखा था, लेकिन ये लंच ब्रेक की बात हो रही है। अरे हार्दिक पटेल डर गया है, डर गया है, ठीक है, सब डर गए हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं डरी हुई है। अब अलका जी मेरा निवेदन मानिए ना, देखिए मुझे मजबूर, अलका जी अब गौरव भाटिया का टर्न है, लेट हिम रिप्लाई। गौरव भाटिया एक सेकंड, पहले तो आप उनके लंच ब्रेक में मेन्यू क्या था वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पॉइंट को रखिए। वो हार्दिक पटेल ठीक है, बोल रहे हैं, गौरव जी बोल रहे हैं। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए अमीर जी, ये तथ्य देश को जानने होंगे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में खानदानी चोर कौन है? ये कह रहे थे ना, अगर परिवार के सदस्य पे आप हमला करोगे तो हम शांत नहीं रहेंगे। अरे भाई, किसने इस गांधी परिवार को कहा है भ्रष्टाचार करने के लिए? राहुल गांधी बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, रॉबर्ट वाड्रा एंटिसिपेटरी बेल क्या भ्रष्टाचार का आरोप है? और मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसी मामले में नेशनल हेराल्ड में 420 का जो केस चल रहा था, उसमें ये सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने अमीर जी पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, हम इसको रद्द नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अलका लांबा यहां बैठी हैं, उत्तर दे दें। आप ये बताइए, जब 1 रुपए की असेट नहीं थे इस कंपनी यंग इंडियन के, डोटेक्स नामक हवाला कंपनी ने 1 करोड़ का लोन क्यों दिया? दूसरी बात ये बताइए कि जब ये लोन का चेक आया, आपको मालूम है यंग इंडियन का बैंक अकाउंट नहीं था, 1 करोड़ रुपए का चेक पहले आ गया था, ऐसा क्यों हुआ? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, 50 लाख रुपए डोटेक्स से आए यंग इंडियन में, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई यंग इंडियन में, जिसमें 76% अमित शाह ने बेटा जय शाह के खाते की 50,000 के घाटे पे चल रही कंपनी को 80 करोड़ का नोटबंदी में लाभ पहुंचाया। बिल्कुल वैसे मैं गलत ईडी वहां नहीं देखेगी, बर्दाश्त करूंगा, ईडी वहां नहीं देखेगी। ईडी येदियुरप्पा कर्नाटका के ईडी की रेड हुई परिवार पर, माफ हो गए। प्लीज अमीर जी, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। आप ऐसे देखिए, फिर अभी हम लोग कुछ बोलेंगे, ये किस तरह की प्रवक्ता है बताइए? ईडी खत्म हो नहीं, बताइए ठीक है क्या है? आपके वो जो है बंगाल के नेता मुकुल रॉय को ज्वाइन कराया था पार्टी को, ईडी की रेड कराई, भाजपा में चले गए, ईडी हट गई, वापस गए, ईडी फिर शुरू हो गई। गलत बात है। ठीक है, आप कह रही ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अलका, ठीक है, गौरव भाटिया आप अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव भाटिया बोलिए आप, वो कह रहे हैं ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। 8 साल कम नहीं थे आपके पास। सुनिए, आप सुनिए, और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो 50 लाख रुपए दिए, पूछ लीजिएगा यहाँ पे, झूठ बोलने का इतिहास रहा है भाजपा का। सुन लीजिए ना प्लीज, सच और दम होता तो मैं चुप हो जाऊंगा। थे साबित करने के लिए। शांत कराइए इनको, इनकी खराब आवाज मेरे कानों में आ रही है। हाँ देखिए, 50 लाख रुपए ये जो कहते हैं हमने दिए, आपको मालूम है वो 50 लाख रुपए जो डोटेक्स से आए थे, वो देने के पहले ही करीब 9 करोड़ शेयर जो है वो ट्रांसफर हो चुके थे यंग इंडियन को। रुपया अभी आया नहीं था, यंग इंडिया के शेयर ट्रांसफर हो गए थे। ऐसा क्यों? अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं, ये ईडी कर रही है ना, ईडी आज भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई है। ये कोई इनका, वो कह रहे नहीं, गौरव इसमें काउंटर पॉइंट है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी क्योंकि नौकरियों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, चीन ने भारत को घेरा हुआ उसकी बात करते हैं, इसलिए उन पे कार्रवाई हो रही है। ये कांग्रेस का डिफेंस है। अच्छा, उन्होंने आज भी आरोप लगाया कि चाइना ने कब्जा कर रखा है भारत। अमीर जी ये बात बताइए। हाँ मैं बताता हूँ, नहीं तो सच्चाई नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा जो बोलते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा, सुनिए, सच्चाई है। अरे शांत कराइए भाई, प्लीज शांत कराइए, आंटी जी को शांत कराइए।
बहन जी को शांत कराइए प्लीज। आंटी शांत हो जाइए। आंटी अलका जी को धन्यवाद। देखिए अमीर जी, मैं आपको बताऊं, ये जो राजनीतिक द्वेष की बात है ना, जब पी चिदम्बरम एक गमले में, सोचिए छोटा सा गमला 8 करोड़ की गोभी लगा दी उन्होंने, तब भी राजनीतिक द्वेष बता रहे थे। न्यायालय ने इसको कब जाएगा सच्चाई रद्द नहीं किया। शांत कराइए जुमलेबाजी। भैया। आंटी जी गुस्सा है क्या राहुल गांधी से? आज रुपया गिर गया है। राहुल गांधी अली बाबा उनके 40 चोर इधर उधर घूम रहे हैं। राहुल गांधी अली बाबा और 40 चोर यहाँ घूम रहे हैं। धार्मिक शांत कराइए 40 चोरों पर है। अपनी सारी विफलताओं से ध्यान भटकाने के ये बड़ा आरोप है। ये बड़ा आरोप है। ठीक है अलका बोलने, पहले अलका बोलने, गौरव शांत हो जाइए। समस्याओं का हल है या नहीं? क्यों बोल ले? मेरे बीच में बोल रही है अमीर जी, ऐसे ही चर्चा का स्तर गिर जाता, आपको मालूम है। अमीर जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बीच में बोले उसको समय दे, को बीच में ले आए, क्योंकि जनता आप बताइए, मैं आपकी बात बोल सकता हूं। मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। देखिए मेरा निवेदन है बार बार कि एक एक करके बोले। अलका लांबा आप पहले 40 सेकंड बोल लीजिए, अपनी बात को रख लीजिए। आप अपनी बात को रख लीजिए, देन गौरव भाटिया यू रिप्लाई। अलका लांबा 40 सेकंड। अमीर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से। जनता हमारी तू मैं में कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो सच में ये पूछना चाहती है कि मोदी जी देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को आप कब संभालेंगे। वो पूछना चाहती है कि 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, आज आपको 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देने के बजाय 45 साल में रिकॉर्ड तोड़ गए। महंगाई, गैस सिलेंडर, खाने की चीजें जो है वो महंगी हो चुकी हैं। आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, रुपया $1.80 पहुंच रहा है। देश में धार्मिक उन्माद है, देश को इसकी चिंता है, कांग्रेस को बेरोजगारी पे तो आज बहुत बड़ा कदम उठाया सरकार ने। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। गांधी और कांग्रेस की चिंता है, इन्हें कैसे रोके, इनकी जुबान को कैसे रोके, ये जो सवाल उठा रहे इन्हें कैसे चुप कराया जाए। ठीक है, कांग्रेस की आपको चिंता है। ठीक है, अब आपका अलका जी अब आपने बोल लिया, अब गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया रिप्लाई, आपको कांग्रेस की चिंता है या देश की चिंता है? अलका जी मेरा निवेदन है, देखिए ऑडियो डाउन कर रहे हैं अब। गौरव भाटिया अब आपकी टर्न है। आपको कांग्रेस की चिंता है, धन्यवाद, देश की चिंता। देखिए अभी जी चर्चा का जो विषय आज है उस पे कांग्रेस की प्रवक्ता क्यों नहीं बोल पा रही? आपको पता है, इनको पता है गांधी परिवार लोकतंत्र पे धब्बा है, काला धब्बा। और मैं क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। हर बार क्या चिल्लाते हैं अमीर जी, आप बताइए। कहते हैं राजनीतिक द्वेष का मामला है। मैं बता रहा था, पी चिदम्बरम गमले में 8 करोड़ की गोभी उगा दी, लेकिन किसी कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त नहीं किया। कार्ति चिदम्बरम, हुडा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, एंटीसिपेटरी बेल, कोई मुकदमा रद्द नहीं हुआ। और दूसरी बात, जांच एजेंसी पे अराजक तत्वों की तरह बाहर घूम के आप नारेबाजी करें, हो हल्ला करें और दबाव बनाएं, ये क्या कांग्रेस का? गौरव एक मिनट आपको अपनी बात को रखते हुए हुआ, लेकिन गौरव कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और मीडिया चीफ जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं चिदम्बरम साहब की पसलियां तोड़ दी गई हैं, प्रमोद तिवारी की पसलियां तोड़ दी गई हैं, नेताओं को नीचे गिराया गया है। बात मैं और कह दूं, अभी आपने मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर ईमानदारी की ताकत होती गांधी परिवार में और भ्रष्टाचार की बैसाखियों पे ना चल रहा होता तो वो ईडी में राहुल गांधी जाते, वहां उत्तर देते। और ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये लड़ाई क्या है आपको मालूम है? गांधी परिवार को बचाने की लड़ाई है। और देखिए विचित्र बात, ठगा किसे है? जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के चंदा देते हैं, वो चंदा गया एजेल में और यंग इंडिया में। और आज कौन सड़कों पे है? जो लूटा गया है। ये भी विचित्र एक चाटुकारिता है। ऐसी चाटुकारिता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अलका लांबा की बारी है। मुझे ये बताइए, अलका लांबा, ये चाटुकारिता है कि जिस कार्यकर्ता का